इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इवियन 400 कैप्सूल के बारे में। क्या इसकी डोजेज होती है, क्या इसकी सेफ लिमिट है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इससे नुकसान हो सकता है, कहाँ इसका इंटरेक्शन होता है और कहाँ इसको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली, तो और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इवियन 400 का कंपोजिशन है, इसमें होता है टोकोफेरिल एसीटेट और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, फैट सॉल्युबल विटामिन है और एक एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट समझ लीजिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट एक बहुत ही यूजफुल चीज है, एक अच्छी चीज मानी जाती है। एंटीऑक्सीडेंट वो होता है जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है या उनसे काउंटरैक्ट करता है या उनसे फाइट करता है। अब फ्री रेडिकल्स एक ऐसे सब्सटेंस बॉडी में निकलते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, शरीर की टिश्यूज को, सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां करते हैं, बुढ़ापा लाते हैं, स्किन को डैमेज करते हैं या मतलब ओवरऑल नुकसान करते हैं शरीर को। तो विटामिन ई या कोई भी एंटीऑक्सीडेंट उससे लड़ता है, उसको रोकता है, उस प्रोसेस को धीमा करता है जो नुकसान वाली चीजें हैं। ठीक है, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, अब इसकी डोजेज की बात करें तो ये होती है, जो इसकी सेफ लिमिट तो बताई गई है 1100 यानी कि 1100 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। इसमें होता है 400 इंटरनेशनल यूनिट, तो ये सेफ है और इसकी नॉर्मली इसको खाने के बाद एक कैप्सूल आप ले सकते हैं। और वैसे बात करें तो विटामिन ई की ऐसा डेफिशिएंसीज होती नहीं है, बहुत रेयर होती हैं और इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो फिर लो बर्थ वेट और फिर कुछ बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, पर इतनी कॉमन नहीं है। वो हम किसी और वीडियो में विटामिन का ई का पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसके यूजेज की कि कहाँ कहाँ इसका विटामिन ई कैप्सूल का यूज होता है। तो सबसे ज्यादा जो इसका यूज होता है वो होता है मेल इनफर्टिलिटी में और मस्कुलर क्रैम्प्स में। किसी को पैरों में दर्द वगैरह हो रहा हो, ऐठन के साथ हाथ पैर ऐंठते हो तो उसमें इसको यूज किया जाता है। और जैसे स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, मेल इनफर्टिलिटी के लिए, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट, कुछ फीमेल्स में महीने से पहले उनकी ब्रेस्ट ज्यादा थोड़ी भारी हो जाती है, टेंडर हो जाती है, छूने में दर्द होता है, बड़ी हो जाती है, तो वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। एक कंडीशन होती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि फीमेल को जो परेशानी हो रही होती है महीने से पहले, उसमें भी इसके फायदे होते हैं। पीएमएस बोलते हैं, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है एज ए स्टेमिना बूस्टर या फिर स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए एज ए यूज़ करते हैं। एक कंडीशन होती है अटैक्सिया। अटैक्सिया एक दिमागी बीमारी है जिसमें कि मूवमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती सही से, तो उसमें फिर चलने में दिक्कत आती है पेशेंट को। तो अटैक्सिया में भी इसका रोल देखा गया है, तो विटामिन ई कैप्सूल वहाँ भी यूज़ किया जाता है। कुछ स्किन क्रीम्स में, कॉस्मेटिक क्रीम्स में विटामिन ई जो है इसका यूज़ होता ही है। और इस कैप्सूल का ही यूज़ मैंने अपने और वीडियो में बताया है और वो कुछ पेशेंट को काफ़ी फायदेमंद भी रहा है उससे, कि इस कैप्सूल को तोड़ के अगर इसको इसका ब्रेस्ट पे मसाज किया जाए तो ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसके रिजल्ट वेरिएबल होते हैं, ये नहीं कि वो सभी को, पर कुछ पेशेंट को काफ़ी फायदा हुआ उससे। तो एक यूज़ इसका लोकल में भी हो गया कि एक आप इसको एज ए फॉर ब्रेस्ट मसाज भी यूज़ कर सकते हैं, लोग करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों साइड इफेक्ट्स की। ज़्यादातर इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो गैस्ट्रिक होते हैं, इसलिए इसको खाना खाने के बाद लिया जाता है। गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें जी मचलाना, वॉमिटिंग होना, ठीक है, लूज मोशन हो सकता है या पेट भारी हो सकता है, ये एसिडिटी टाइप के, मतलब ये कुछ इसके साइड इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट हो गए। रैश आ सकता है, बॉडी पे कोई निशान पड़ सकता है जो कि इतना कॉमन नहीं है। कमजोरी सी महसूस होती है, सिर दर्द हो सकता है या फिर कोई ब्लीडिंग हो सकती है। बहुत रेयर चांसेस हैं इसके, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन की कि कहाँ कहाँ इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। अब जैसे प्रेगनेंसी हो गई या ब्रेस्ट फीडिंग हो गई या छोटे बच्चे हो गए, इसमें इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसकी यूज़ की ज़रूरत पड़ते भी है तो वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि वो कितना, कौन सी डोजेज, कितने डोजेज, ठीक है, कौन सी फॉर्म इसकी उनको देनी चाहिए। तो इसका ये कंट्राइंडिकेशन हो गया। कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, अब कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है जहाँ पे खून को जमने में दिक्कत आ रही होती है, वो अब चाहे जैसे हीमोफीलिया हो गया या कोई आपके कुछ मेडिसिन, हार्ट अटैक के बाद कुछ मेडिसिन ऐसी चल रही होती हैं ब्लड को डाइल्यूट करने वाली है, ब्लड को पतला करने वाली, तो जैसे कि वारफेरिन, हिपेरिन, ठीक है, तो उसमें इसको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही पेन किलर्स के साथ इसका इंटरेक्शन है। हार्ट डिजीज, किसी को दिल की बीमारी है
उसमें यूज़ करते हैं तो डेथ का खतरा बढ़ जाता है। किसी को स्ट्रोक हुआ हुआ है, पैरालिसिस हुआ हुआ है, उसमें विटामिन ई यूज़ करते हैं तो डेथ का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, अब इसके भी लिमिटेशंस हैं, वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि कहाँ देनी चाहिए कहाँ नहीं। प्रोस्टेट का कैंसर अगर किसी को है और उसमें विटामिन ई वो यूज़ करता है तो उसमें उसके और बढ़ने के, तेज़ी से बिगड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। और डायबिटिक पेशेंट इसको अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो उनमें हार्ट फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। किसी सर्जरी के बाद अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर ब्लीडिंग होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। एक कंडीशन होती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को रात में देखने में दिक्कत आ रही होती है, साइड का विजन जो है, जो साइड में देखने की जो उनका विजन है वो अफेक्ट होता है। तो अगर इस कंडीशन में दिए हैं तो उनका विजन लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसमें भी ये कंट्राइंडिकेटेड होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इंटरेक्शन की कि किस किस मेडिसिन के साथ इसका इंट्रैक्शन है। अब जैसे ये ब्लड को डाइल्यूट करता है तो ये कुछ मेडिसिन के साथ इंट्रैक्शन इसका होता है, जैसे वारफेरिन, हिपेरिन, या हार्ट अटैक के बाद जो मेडिसिन दी जाती हैं एस्प्रिन या क्लोपिडाग्रोल, ये इनके इफेक्ट को बढ़ा देता है, तो ब्लड और ज़्यादा ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं, तो उसके साथ इसको अवॉइड करना चाहिए। कुछ मेडिसिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, उनके लीवर जब उनको मेडिसिन को मेटाबोलाइज कर रहा होता है तो ये उनको और तेज़ी से मेटाबोलाइज कर देता है, तो उसका इफेक्ट कम होने लगता है। और इन मेडिसिन में जैसे कि लोवेटोसेरोटिन, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन है, कीटोकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इन मेडिसिन के मेटाबॉलिज्म को ये फास्ट कर देता है, तो उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। और मैंने बताया हिपेरिन, वारफेरिन और पेन किलर के साथ ये ब्लड को पतला करता है, तो उसमें ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, ये भी एक इंट्रैक्शन होता है। ये था कैप्सूल इवियन ई के बारे में। इसमें मैंने आपको इसकी डोजेज, सेफ लिमिट, इसका यूजेज और इसके साइड इफेक्ट, इंट्रैक्शन सब कुछ बता दिया। आई होप दोस्तों इसके बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे और इस वीडियो को अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।